नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो विषय है वह है भूगोल, जबकि जिस टॉपिक यानी जिस प्रकरण पर लेसन प्लान बनाना है वह प्रकरण है मृदा यानी मिट्टी के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। किस क्लास के लिए है? तो 10th क्लास के लिए। अगर और भी क्लास के लिए बनाना चाहें तो इस प्रकरण को आप ले सकते हैं। आप सामाजिक विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत इस टॉपिक को देख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत एक पुस्तक है जिसका नाम है समकालीन भारत, जो कि ये पुस्तक क्लास 10th के अंतर्गत है। उसके अंदर आपको ये टॉपिक देखने के लिए मिल जाएगा। अगर और भी लेसन प्लान आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लेसन प्लान की बहुत सारी वीडियो वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पाठ योजना की जब भी शुरुआत करें तो अपने रजिस्टर की लेफ्ट पेज से इसकी शुरुआत करें। सबसे पहले लिखें विद्यालय का नाम, फिर उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, फिर आपका क्रमांक यानी रोल नंबर क्या है, विषय लिखेंगे, विषय भूगोल है, प्रकरण यानी कि जो टॉपिक है आपका लेसन प्लान का उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर है मृदा। किस क्लास के लिए है? तो 10th क्लास के लिए। कितने समय तक आपको पढ़ाना है? तो जो क्लासेस होती है 35 या 40 मिनट की होती है, उसके अनुसार आप लिखेंगे। किस घंटे में आपको पढ़ाने के लिए मिला है, दिनांक क्या है और आपका सत्र कौन सा चल रहा है, इन सारे चीज़ों को यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद सामान्य उद्देश्य का पॉइंट आता है जिसमें हम विषय से संबंधित उद्देश्य को लिखेंगे, जिसमें पहला नंबर है, जैसे कि यहाँ पर हमारा विषय जो है वो भूगोल है तो उससे संबंधित उद्देश्य को यहाँ पर लिखेंगे। पहला पॉइंट है छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों को भौगोलिक तथ्यों का ज्ञान कराना। तीसरा है छात्रों को भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान कराना। चौथा है छात्रों का सामाजिक व मानसिक विकास करना। जबकि पांचवा है छात्रों को सामाजिक विज्ञान की दैनिक जीवन में उपयोगिता बताना। उसके बाद हम विशिष्ट उद्देश्य में देखेंगे, जिसमें 5 पॉइंट को देखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में हम प्रकरण से संबंधित उद्देश्य को लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा प्रकरण है मिट्टी के बारे में, तो इससे संबंधित उद्देश्य को लिखेंगे। जैसे पहला है छात्र मिट्टी या मृदा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा है छात्र मिट्टी के प्रकारों को वर्गीकृत कर सकेंगे। तीसरा है छात्र मिट्टी के निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त करके उसकी व्याख्या कर सकेंगे। जबकि चौथा है छात्र मिट्टी व मिट्टी के प्रकार से संबंधित विषय को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। जबकि पांचवा है छात्रों में मिट्टी व मिट्टी के निर्माण से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। उसके बाद हम राइट पेज में आएंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि पढ़ाने के लिए आप किन किन सामग्री का प्रयोग करेंगे उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा चौक, डस्टर, चार्ट, पॉइंटर, श्यामपट्ट तथा अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। उसके बाद किस विधि का प्रयोग करेंगे तो उसमें लिखेंगे व्याख्यान सह प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में हो जाएगा कि छात्र जो है इस टॉपिक के बारे में पहले से जानकारी रखते हैं थोड़ी बहुत। उसके बाद वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा छात्र अध्यापक या अध्यापिका जो है अपनी सुविधा के अनुसार वर्गों को व्यवस्थित करेंगे। फिर उसके बाद प्रस्तावना का पॉइंट आता है जिसमें आपका 2 कॉलम बनेगा, एक छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन और दूसरा छात्र संभावित उत्तर। इसमें प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 रख सकते हैं और इस बात का ध्यान रखना होता है कि अंतिम प्रश्न में आपका टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को आप पढ़ाने वाले हैं। इसमें प्रश्न और उत्तर दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। उत्तर से ही अगले प्रश्न का निर्माण किया जाता है। इसमें छात्र अध्यापिका जो है बच्चों से क्लासरूम में प्रश्न करती हैं। ये प्रश्न क्लासरूम में ही किया जाता है और बच्चे जो हैं कि अलग अलग आंसर देंगे, लेकिन जो आंसर सही होगा उससे ही यहाँ पर अगले प्रश्न का निर्माण किया जाता है। जैसे कि पहला प्रश्न है कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है भोजन, पानी, वायु आदि की। अब इसी से दूसरा प्रश्न है कि पानी किस ग्रह पर पाया जाता है, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है पृथ्वी ग्रह पर। तीसरा प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह पर क्या क्या पाया जाता है, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है जीव जंतु, पेड़ पौधे, मिट्टी आदि। अब चौथा प्रश्न है पेड़ पौधे कहाँ लगाए जाते हैं, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है मिट्टी में। पांचवा प्रश्न है कि
मिट्टी या मृदा के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। तो छात्र यहाँ पर नहीं बता पाते हैं अच्छे से, इसलिए हम यहाँ पर समस्यात्मक लिखेंगे और हम देख सकते हैं कि हमारा टॉपिक निकल कर आ चुका है जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है। फिर उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में हो जाएगा आपका जो टॉपिक है प्रकरण, उसको लिखेंगे। फिर पाठ की उद्घोषणा में है कि आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि अगले पेज में आएंगे जिसमें कि दोनों साइड का पेज आपको यूज करना है। 4 कॉलम आपको बनाना है। जो कि इसमें पॉइंट है, इसमें 4 कॉलम रहेगा जो कि ये सारे पॉइंट प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आता है। पहला है कॉलम शिक्षण बिंदु, यानी कि चैप्टर से आप पॉइंट को उठाएंगे, जिस पॉइंट को आप बच्चों के सामने एक्सप्लेन करेंगे, उनको समझाएंगे। दूसरा है छात्र अध्यापक या अध्यापिका क्रियाशीलता, तो जो एक्सप्लेन करेंगे बच्चों के सामने उसको यहाँ पर लिखेंगे। तीसरा है छात्र क्रियाशीलन, यानी कि क्लासरूम में छात्रों का व्यवहार किस तरह से रहेगा, किस तरह से उत्तर देंगे, उसको लिखेंगे। चौथा है श्याम पटकारी, यानी कि ब्लैक बोर्ड वर्क। आप चाहे तो ब्लैक चार्ट पेपर चिपका सकते हैं चौथे कॉलम में, और जिस तरह से आप क्लासरूम में बच्चों को समझाते हैं, ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं, उसी तरह से आपको पॉइंट वाइज यहाँ पर लिखना है। और आप इससे संबंधित कुछ पिक्चर्स भी चिपका सकते हैं या खुद से बना सकते हैं। पिक्चर्स से क्या होता है कि बच्चे उसको देखकर जल्दी टॉपिक को समझ जाते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम मृदा यानी मिट्टी के बारे में कि है क्या। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मिट्टी कहलाती है, जिसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों के विखंडित होने, उनमें वनस्पति व जीवों के सड़ने गलने तथा जलवायु की क्रिया में निर्मित अम्लीय पदार्थों से लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद मृदा का रूप लेती है। यह मिट्टी चट्टान के टूटने से बनता है, जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी आदि प्राकृतिक घटनाओं के कारण चट्टानें टूट जाती हैं। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। तो इसको समझाने के बाद छात्र अध्यापिका जो है छात्रों से प्रश्न करती हैं कि मिट्टी के अध्ययन क्या कहलाता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है पेडोलॉजी। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि कक्षा में छात्र जो हैं छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। और श्याम पटकार में देख सकते हैं कि मिट्टी के बारे में जो है पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत जो है मिट्टी कहलाती है। अब उसके बाद अगला पॉइंट जो है शिक्षण बिंदु का, वो है मिट्टी की परत। इसकी 5 परत है। जिसको हम होरिजोन या क्षितिज के रूप में देखते हैं, हिंदी में क्षितिज कहते हैं। मिट्टी की 5 परत हैं। इन 5 परतों को मिलाने पर मृदा परिच्छेद बनता है। ये 5 परत जो है होरिजोन O, A, B, C और R है। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्याम पटकारे में यहाँ पर बना हुआ है। होरिजोन O जो है इसे ह्यूमस कहते हैं। यह मिट्टी का सबसे ऊपरी भाग होता है। इसमें सर्वाधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ तथा खाद्य पाए जाते हैं। ये जंगल की मृदा में देखने को मिलता है। जंगलों की मिट्टी में यह अधिक मात्रा में पाया जाता है। ए जो है यह इसे ऊपरी मृदा कहते हैं। छोटे पौधे का जड़ होरिजोन ए तक रहता है, ए तक जाता है। यह बहुत ही उपजाऊ होती है। इसमें कीड़े मकोड़े और चूहे रहते हैं। तो ए वाला आप देख सकते हैं यहाँ पर श्याम पटकारे में छोटे छोटे जड़ हैं। और उसके बाद हम आते हैं बी में क्या है कि बड़े पेड़ पौधे के जड़ होरिजोन बी तक जाते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं सी, जो खेतों के लिए अच्छी नहीं माना जाता है। और आर जो है, आर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर केवल पत्थर पाए जाते हैं। अब इसी से प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका बच्चों को समझाने के बाद, जो कि बोधात्मक प्रश्न के रूप में देखते हैं। प्रश्न है मिट्टी की परत को क्या कहते हैं। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है क्षितिज या होरिजोन। उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे जिसमें कि तीसरा बिंदु रहेगा शिक्षण बिंदु का पॉइंट, मिट्टी के प्रकार। तो इसके प्रकार में हम देखेंगे टोटल 6 है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी। ये भारत की मिट्टी के बारे में हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो लाल मिट्टी में है कि इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम और चूना अधिक होता है।
भारत में जो ये मिट्टी है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरल आदि राज्य में पाई जाती है। काली मिट्टी जो है इसे कपास या रेगड़ मिट्टी कहते हैं। इसे लावा निर्मित मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से होता है। इसका रंग गहरा काला और कणों की बनावट बारीक और घनी होती है। यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तरी कर्नाटक आदि राज्यों में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में हम देखेंगे कि इस मिट्टी का निर्माण गंगा, यमुना जैसे नदी में कंकड़, बालू और चिकनी मिट्टी के छनने के बाद एकत्रित साधारण चिकने अवसाद से होता है, जो कि चावल की खेती के लिए काफी अच्छा माना जाता है। यह हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार आदि राज्यों में देखने को मिलता है। मरुस्थलीय मिट्टी जो है इस प्रकार की मिट्टी में नमी की कमी होती है, अर्थात यह बालू प्रधान मिट्टी होती है। इसमें बालू देखने को मिलता है। इसमें बालू के कण मोटे होते हैं। यह गुजरात, राजस्थान, दक्षिण पंजाब, दक्षिण हरियाणा आदि राज्यों में पाई जाती है। उसके बाद हम देखेंगे पर्वतीय मिट्टी। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि कक्षा में जो छात्र हैं अनुशासन को बनाए रखेंगे और श्यामपट्ट पर लिखे जा रहे वाक्यों को अपनी कॉपी में लिखेंगे। मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में देख चुके हैं। अब पर्वतीय मिट्टी जो है यह पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में ह्यूमस अधिक मात्रा में होता है। यह मिट्टी जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। उसके बाद लैटराइट मिट्टी जो है यह मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और साथ ही अत्यधिक वहां पर गर्मी भी पड़ती है। यह केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि राज्यों में पाई जाती है। इसको समझाने के बाद छात्र अध्यापिका जो है छात्रों से प्रश्न करती हैं, जो कि बोधात्मक प्रश्न के रूप में हम यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न है, काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण जो है छात्रों के द्वारा उत्तर आता है। इसका निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसे लावा निर्मित मिट्टी भी कहते हैं। तो ये सारे प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत पॉइंट थे, 3 पॉइंट टोटल थे। अब उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे जिसमें कि छात्रों का मूल्यांकन करेंगे। पढ़ाने के बाद मूल्यांकन करना जरूरी होता है। तो ये प्रश्न जो है क्लासरूम में ही किए जाते हैं बच्चों से। बच्चे इसका उत्तर क्लासरूम में ही देते हैं। प्रश्न की संख्या आप 4-5 रख सकते हैं। प्रश्न है, मृदा क्या है? मृदा की कितने परतें होती है? मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? कितने प्रकार हैं? और काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अब इसके बाद पुनरावृत्ति का पॉइंट आता है। पुनरावृत्ति में क्या करना है कि जो आप पढ़ाए हैं बच्चों के सामने लास्ट में पॉइंट वाइज प्रस्तुत कर देना है। जैसे कि पहला पॉइंट है, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत जो है मिट्टी कहलाती है। मिट्टी की 5 परत है, होरिजोन ओ, ए, बी, सी और आर। ए जो है अत्यधिक उपजाऊ होती है, जबकि ओ है होरिजोन ओ जंगलों की मृदा में अधिक होती है। चौथा पॉइंट है, मृदा के अनेक प्रकार हैं। जैसे भारत में हम देख सकते हैं लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और लैटराइट मिट्टी है। अब उसके बाद गृह कार्य का पॉइंट आता है जिसमें प्रश्न बच्चों को देना है ताकि घर से वो करके आ सके। पहला प्रश्न है, मृदा क्या है? और दूसरा है, मृदा के कितने प्रकार हैं? तो जो लेसन प्लान यानी पाठ योजना है यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेसन प्लान के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।